कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गरीबों को बिजली के लंबे कटों से और शोषण से मुक्ति हेतु बिजली बोर्ड का किया घेराव। पांवटा पांवटा साहिब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज बद्रीपुर स्थित बिजली बोर्ड के दफ्तर का घेराव किया। आज कांग्रेस के कई नेता पांवटा क्षेत्र में बिजली के अघोषित कटों से परेशान होकर तथा गरीब जनता को बिजली के लंबे कटों और शोषण से मुक्त करवाने के लिए बिजली बोर्ड का घेराव किया तथा बिजली बोर्ड से इस लंबे कटों से निजात पाने के लिए आग्रह किया। वहीं इस मौके पर कांग्रेसी नेता अनिंदर सिंह नोटी ने कहा, अगर बिजली बोर्ड के अधिकारी स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक आंदोलन चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर बिजली आपूर्ति के कट लगने बंद नहीं हुए तो गांव-गांव से किसान, दुकानदार, मध्यम वर्ग के लोग ट्रैक्टर गाड़ियों में बैठकर बिजली विभाग के कार्यालय में बैठ जाएंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। चैन सिंह, अनुज अग्रवाल, संदीप बत्रा, धर्मवीर कपूर आदि नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि पांवटा साहिब क्षेत्र के अंजभोज, माजरा, धौला कुआं, भगवानपुर, मिश्रवाला, क्यारदा, बद्रीपुर, सूरजपुर आदि क्षेत्र के लोग बिजली विभाग के अघोषित पावर कटों से परेशान है। वहीं पिछले कुछ दिनों पहले बिजली के अघोषित पावर कटों से कई लोगों के बिजली उपकरण भी खराब हुए हैं। वहीं इन दिनों किसान अपनी धान की फसल लगा रहे हैं तथा ट्यूबवेल चलाना पड़ता है, जिसके कारण बिजली के अघोषित कटों से किसानों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते किसानों व आम जनता ने कई बार बिजली विभाग से इन पावर कटों को न लगाने का आग्रह भी किया गया था तथा आज किसान परेशान है तथा कांग्रेसी नेताओं ने एक सही पांवटा साहिब के दफ्तर के आगे धरना दिया तथा उनसे बिजली के कट को लेकर कारण पूछा तथा क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा गलत काम किए जाने को लेते हुए एक्शन का घेराव किया। वहीं कांग्रेसी नेता अनिंदर सिंह नोटी ने कहा कि बीजेपी राज में यह सब कार्य हो रहा है, आम जनता नहीं सहेगी। अगर आने वाले दिनों में बिजली की हालत नहीं सुधरी गई तो यह आंदोलन उग्र आंदोलन में बदल जाएगा। उधर एक सीएम दर्शन सिंह ने बताया कि ओवरलोड ज्यादा होने के कारण यह समस्या आ रही है, पर 2-3 दिन में खोदरी से पावर ली जाएगी और 3 दिन में क्षेत्र में बिजली की स्थिति ठीक होगी। गरीब किसानों का शोषण नहीं चलेगा, गरीब मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ही क्यों 15-20 दिनों से कम पांवटा साहब के हर गांव में, कस्बे में, नुक्कड़ में, शहर में जनता त्रस्त थी। स्कूल के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। उनकी आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरे साथ जो पांवटा साहब के बड़े बड़े वार्डों के जो झाड़ू पार्षद हैं, उन्होंने इसमें रिप्रेजेंटेशन दी, पदाधिकारियों ने रिप्रेजेंटेशन दी, जिला परिषद सदस्य इसमें आए और हम कानून व्यवस्था का सम्मान करते हुए हमने ये धरना समाप्त किया, इस शर्त के साथ कि अधिकारियों ने हमें कहा है कि अगले 72 घंटों में इसका पूर्णतः समाधान होगा। वो समाधान किस तरह से करते हैं हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें समाधान चाहिए। जिन सभी ने आज इस प्रदर्शन और धरने और घेराव में साथ दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से ये और भी आह्वान करता हूँ, केवल समस्याएं पांवटा साहब के बिजली बोर्ड के कार्यालय में ही नहीं है, समस्याएं सिंचाई विभाग में भी हैं, समस्याएं लोक निर्माण विभाग में भी हैं, समस्याएं और भी सरकारी विभागों में हैं। उनके अधिकारी भी सचेत हो जाएं। अगला नंबर उन कार्यालयों का और विभागों का भी हो सकता है, जनता उनके भी दरवाजे जाके बैठेगी, उनसे भी हिसाब मांगेगी। ये जो भाई भतीजावाद जिस तरीके से सरकारी टेंडर सत्तारूढ़ दल के चंद लोगों को दिए जा रहे हैं और वो जिस तरह से घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, मटेरियल्स का, उसकी वजह से ये जो डिग्रेडेशन हुई है ना डिपार्टमेंट्स में, क्वालिटी वर्क नहीं हो पाया, उसकी वजह से जो गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं, उन भाई भतीजावादों से बच के अच्छे ठेकेदारों को काम देना चाहिए। सरकार
को जनता के पैसे का सदुपयोग करना चाहिए, ये बताना भी आज अधिकारियों को मकसद था। जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। अगले चरण में और कार्यालयों के साथ भी वार्तालाप होगा और जहां भी जनता को कठिनाई आएगी हम आमरण अनशन से भी पीछे नहीं हटेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से हमारी सप्लाई का चेंज ओवर इसमें खुदरी के बजाय सोलन से चला हुआ था, तो कुछ हमें लोड की रिस्ट्रिक्शन के चलते कुछ एरिया में शेडिंग करनी पड़ती थी, जिस वजह से लोगों में थोड़ी सी रिजेंटमेंट थी। और इसके अलावा हमारा गिरनगर से कुछ ओवरलोडिंग का इशू चला है धौलाकुआं वाले एरिया में, उसको भी हम फेज़ मैनर में शेडिंग करके रिजॉल्व कर रहे हैं। और हमने अपने लोकल लेवल पे जो अपने एसडीओज़ और जेईज़ हैं उनको भी इंस्ट्रक्ट किया है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस करें, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद किस तरह का कोई इशू रहेगा। मोरोवर इसके अलावा हमने लोकल लेवल पे भी कुछ इंटरलिंकिंग अरेंजमेंट्स की हैं, और अब इन अरेंजमेंट्स के इम्प्लीमेंट होने के बाद अब कहीं भी किसी भी एरिया में उस लेवल की इशू नहीं आना चाहिए जो अभी रिसेंट में 1-2 दिन पहले से थी। अब सप्लाई स्टेबल होनी चाहिए। थैंक यू। पाउंटा न्यूज़, आपका शहर आपकी खबर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।